डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग चेन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बेसिक सीख रहे थे। तो उसी में हम लोग फिर से आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि बच्चों मैंने कहा है कि चेन रूल अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तब फिर बाकी चीजें एकदम आप आराम से ग्रैस्प करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए समय बिना गवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन मैंने दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको करना है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस में जो मैंने रिजल्ट बताया है वो याद रखेंगे। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो भी दिया रहेगा फंक्शन उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या आप स्टैंडर्ड फॉर्म में सोच पा रहे हैं इसको? ठीक है बच्चों, क्या सोच पा रहे हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चे इसका होगा साइन एक्स। सब लोग सोच पा रहे हैं। तो क्या दिक्कत कर रहा है इसको साइन एक्स बनाने में? इसको दिक्कत कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिक्कत कर रहा है। तो हमने कहा कि जो दिक्कत कर रहा है उसको मान लीजिए। तो लेट टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि वो लेक्चर 7 देखें, तब इसको देखें, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल हमारा विजिट करिए, वहां पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का पूरा प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो पहले वो वाले लेक्चर देख लेंगे, तभी आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। तो जो चीज दिक्कत कर रहा है उसी को क्या मान लिया हमने? कुछ और मान लिया। तो बताइए बच्चों, ये किसमें हो गया? साइन टी हो गया। क्लियर है बच्चों? ठीक, फिर यहाँ पे हमने कहा है कि यहाँ जो फंक्शन रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी। साइन का बच्चों क्या होता है? कॉस टी। अब टी जितना मान्य है वो रख लेते हैं, तो टी मान्य है एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन बच्चों, हमने ये कहा है कि ईच केस में यहाँ डी वाई बाई डी एक्स पता करना है। और हमने क्या लाया? हमने लाया डी वाई बाई डी टी। तो ये तो सही है नहीं आंसर, तो कैसे लाएंगे? तो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था आपको कि टी जितना मान्य होंगे इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे जिसके टर्म में होगा। तो यहाँ पे क्या है? यक्स है, तो यक्स के टर्म में डिफरेंशिएट होता है। तो कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर का? 2x प्लस इसका कितना हो जाएगा? 0। तो नहीं लिखते हैं। फिर हमने कहा था कि जो भी आप सब्सटीट्यूट करोगे उसको इस वाले के साथ इंटू करेंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। कैसे? चलिए देख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी से डी टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा। वही मैं कह रहा था कि इसको आप इंटू कर देंगे तो काम आपका बन जाएगा। तो चलिए, ये क्या है बच्चों? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये बच्चों कितना आया है? 2x। तो इसको और अच्छे से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही आपका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों, 1-2% आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। प्रोसेस आपको ये याद रखना है कि जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में दिक्कत कर रहा है उसको आपको सपोज कर लीजिए, फिर उसका डिफरेंशिएशन करिए, और इस जो ओरिजिनल वाली चीज रखने पे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को इंटू कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन और किया जाए, क्योंकि जितने बच्चों हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आती जाती है। क्योंकि डिफरेंशिएशन जितना करेंगे तो कुछ कुछ हमको बाद में दिखने लगेगा डायरेक्ट। अब दूसरा दिया है बच्चों आपको y इक्वल टू क्या दिया है? कॉस साइन है। ठीक, तो फिर बच्चों क्या आप एज्यूम कर पा रहे हैं कि क्या यहाँ दिक्कत कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए? तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा सिंपली कॉस यक्स। लेकिन यहाँ पे कॉस यक्स की जगह क्या है आपका? साइन एक्स। यानी हमको साइन एक्स को क्या करना पड़ेगा? सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। तो लेट टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? साइन एक्स। तो रख देते हैं। तो वाई इक्वल टू कितना हो गया? कॉस टी। फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों? डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा? माइनस साइन टी। फिर हम क्या करेंगे? टी की वैल्यू रख देंगे। तो टी की वैल्यू कितनी है बच्चों? साइन एक्स। ऐसा दिया, इतना क्लियर हो गया। लेकिन फिर वही मैंने कहा कि हमको किसकी जरूरत है? डी वाई बाई डी एक्स की। और यहाँ पे क्या है? डी वाई बाई डी टी। तो फिर मैंने कहा है बच्चों, एक ही चीज में बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए। ये टी इक्वल टू कितना है? साइन एक्स है। तो ये डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? कॉस एक्स हो जाएगा। और फिर इन दोनों को क्या करेंगे? इंटू करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इन दोनों को लिखना बार बार जरूरी नहीं है, आप बस इन दोनों को क्या कर दीजिए? इंटू कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। यही आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। क्लियर है?
बहुत सारे क्वेश्चन आपको बच्चों मिलेंगे, परेशान मत होइए, बस यहाँ पे समझिए, ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को समझिए। जब आप यहाँ पे समझ जाएंगे चीज़ों को तो आप अपने आप भी लगा सकते हैं। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें अच्छी समझ में आए। तो अगर आपको आ गया है तो थर्ड क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो आप लगाने की थोड़ा कोशिश करिए। चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। y इक्वल टू दिया है रूट कॉस एक्स, क्या दिया है बच्चों, y इक्वल टू रूट कॉस एक्स दिया है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। y इक्वल टू बच्चों क्या दिया है, रूट कॉस एक्स। तो पहले क्या करेंगे कि जो चीज दिक्कत कर रही है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में वो आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ठीक। तो आप ये पा रहे होंगे कि ये रूट एक्स जैसा बन रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, cos x के पावर 1/2, यानी कि ये जो है पहला वाला फार्मूला बन रहा है यस के पावर n वाला, ठीक। तो इसको मान लेते हैं जो दिक्कत कर रहा है। तो t इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, t इक्वल टू कितना हो गया आपका cos x हो गया। तो y इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, t के पावर हाफ। अब बच्चों आपको एक चीज दिमाग में एकदम बैठा लेनी है कि यक्स के पावर हाफ का डिफरेंशिएशन आपको बार बार करना नहीं है, याद होना चाहिए। आइए एक बार कर लेते हैं ताकि आपको बार बार ना करना हो। इसका डिफरेंशिएशन को करना है तो हमको ये वाला रूल बच्चों पता है। इस रूल से क्या होता है, एन एक्स के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n कितना है 1/2, बाहर 1/2 माइनस 1, ठीक है। ये वाला मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये तो याद ही है आपको। तो ये देखिए बच्चों कितना हो गया 1/2, यस के पावर कितना हो गया माइनस हाफ। अब जब माइनस रहता है तो बच्चों क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो आपको बच्चों ये दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी यक्स के पावर, टी के पावर, यू के पावर, वी के पावर हाफ आए तो आप लिखेंगे 1/2 जो वेरिएबल है। ये एकदम याद होना चाहिए, आपको बार बार करना ना पड़े। तो dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, बस हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/2 √t। क्लियर है। अब हमको क्या है, t तो चाहिए नहीं, तो हमको क्या है जो माने हैं वही रख देते हैं। तो क्या माने हैं बच्चों, वो रख दीजिए। t कितना माने हैं cos x √, रख दीजिए। ठीक बच्चों, ये याद होना चाहिए, एक बार मैंने करके यहाँ पे दिखा दिया है। अब फिर क्या है, लेकिन ये dy बाई डी टी है और हमको क्या चाहिए dy बाई डी एक्स। तो ये जो सपोज किए हैं इसको कर लेते हैं। तो t इक्वल टू कितना हो गया cos x, तो dt बाई कितना हो जाएगा dx, तो कितना हो गया माइनस साइन है। सब इन दोनों क्या करना है बच्चों, इनटू करना है। चलिए कर लेते हैं। तो dy बाई डी टी कितना आया है 1/2 रूट कितना आया है cos x, और ये कितना आया है माइनस साइन एक्स। ये ऊपर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप पाएंगे कि चेन रूल में प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज बस प्रॉब्लम कर रही है हम उसको क्या कर देंगे, उसको हम लोग सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने एक एक सब्स्टिट्यूशन देखा। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्टी को और बढ़ाते हैं और दो दो सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, दो दो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अब हम एक सब्स्टिट्यूशन वाला तो सीख गए हैं कैसे करना है, अब थोड़ा सा दो दो सब्स्टिट्यूशन वाला सीखेंगे, तब थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि अच्छा चेन रूल कैसे काम करता है। तो दो दो के लिए ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा है y इक्वल टू कॉस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये लिखा है, सिंपल सा है एकदम। तो आपको क्या करना है बच्चों, अगर एक से ज्यादा बार सब्स्टिट्यूशन करना हो तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि जितनी बार हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन करके ओरिजिनल वाले डिफरेंशिएशन से क्या करना है, इनटू करना है। यही है चेन रूल। चेन रूल में क्या करना है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है कोई चीज और उसमें प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करिए और ओरिजिनल वाला जो पुट करने पे आता है उसका डिफरेंशिएशन करिए और फिर सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए कैसे होता है आगे देखते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए पहले cos x, यानी x की जगह ये पूरा दिक्कत कर रहा है तो इसको सपोज कर लीजिए। तो t इक्वल टू हम मान लीजिए, ध्यान से सीखिए बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो गया cos t, तो इसका कर लीजिए पहले dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी। पहले भैया बच्चों आप क्या करिए कि ये पहले सीख लीजिए, फिर ट्रिक मैं बता दूंगा। बहुत आसान है, एक लाइन में हो जाएगा, इतना नहीं, लेकिन इतना नहीं लेंदी होगा, लेकिन पहले तो आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन टी। ठीक, तो डी वाई बाई डी टी माइनस साइन टी कितना बच्चों माने हैं साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। लेकिन यहाँ पे टी है और हमको क्या चाहिए, वही डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमने टी कितना माना है बच्चों,
साइन एक्स स्क्वायर। तो क्या ये फिर दिक्कत कर रहा है? हाँ, हमको दिक्कत कर रहा है, क्योंकि हमको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ना कि साइन एक्स स्क्वायर का। यानी कि एक बार हमको और सब्स्टिट्यूशन करना होगा, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या करना होगा, मान लेते हैं u और क्या मानना होगा, एक्स स्क्वायर को मानना पड़ेगा। तो अब देखिए t कितना हो गया बच्चों, साइन u। अब मैंने कहा है कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा, यहाँ जो फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो अभी तक हम लोग dt बाई डी एस करते थे, अब क्या हो जाएगा dt बाई डी यू, क्योंकि फंक्शन किसमें है, u में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, cos u हो जाएगा। u कितना है वो रख देते हैं जैसे यहाँ पे रखे थे। तो u कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बच्चों, अब थोड़ा सा प्रेशर दिमाग पे पड़ रहा होगा। घबरा नहीं है, मैंने शुरू में बोला था जो जो मानते जाइए उसको डिफरेंशिएट करते जाइए, लास्ट में इंटू कर देना। अब हमको हमने ये माना है तो हम इसका भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये किस में है, ये है आपका यक्स में, तो ये क्या हो जाएगा 2x। तो मैंने कहा कि इसको माना है इसका डिफरेंशिएशन का इंटू, इसको माना है इसका डिफरेंशिएशन का इंटू, और ओरिजिनल वाले डिफरेंशिएशन का इंटू कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार। तो dy बाई डी एक्स हमको पता करना था, तो हमने कहा कि इसका इंटू माने हैं, फिर जो इसके पहले माने हैं उसका इंटू, ठीक, फिर जो इसके पहले माने हैं उसका इंटू कर देंगे। तो क्या रिजल्ट हम पा रहे हैं, तो एकदम पा रहे हैं। देखिए dt से dt कैंसिल, du से du आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन कट नहीं करना, बस समझना है। तो हम क्या करते हैं, बस सबको लिखते जाते हैं। तो ये कितना है बच्चों, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर dt बाई डी यू कितना आया बच्चों, कॉस एक्स स्क्वायर, फिर ये कितना आया है 2x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा होगा कि अब दो दो वाला मान रहे हैं, तो दो दो वाला थोड़ा सा आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो परेशान नहीं होंगे बच्चों, दो दो वाले के साथ अगले लेक्चर में यानी कि 9th लेक्चर में फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि चेन रूल एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, बस मेरे साथ आप बने रहिए। तो लेक्चर 9th में चेन रूल को फिर से कंटिन्यू करेंगे, और फिर दो दो तीन तीन वाला भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन किया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सीखा जाएगा, ठीक है। तो इसके प्रीवियस के जितने लेक्चर हैं वो आप देखिए, और ये जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं इस पे अगर आपको टेक्स्ट बुक से या दूसरे बुक से या कहीं से क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना बच्चों आप क्वेश्चन लगाएंगे आपको उतना ही चीजें आएंगी, ठीक। तो बच्चों 9th लेक्चर में मिलते हैं आपसे चेन रूल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।